So there are three theories I am discussing. The first is theory of psychokinesis और telekinesis और साई थ्योरी। तो साइकोकाइनेसिस क्या है? ये आपके दिमाग की योग्यता है कि आप चीजों के गति को परिवर्तित कर सकते हो। जो मैंने अभी शकुनी की बात बताई, जो मैंने आपको बताई कि गेंद को मूव किया जा सकता है भाव से, आप अपनी ओर उसे बुला सकते हो, दूर भगा सकते हो। घड़ी सामने रखी है 3 फुट दूर, आप उसे ऑर्डर दे सकते हो मेंटली कि वो रुक जाए या उल्टी चलने लग जाए। किसी भी मृत या जिसमें जान नहीं है, निष्प्राण ऑब्जेक्ट पर ध्यान करके उस ऑब्जेक्ट को आप मूव करा सकते हो। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है अगर, महावीर वाणी पार्ट 1 ओशो की लिखी हुई बुक है, उनके उपदेशों का संग्रह है, उसको पढ़ सकते हो आप। ही हैज गिवन इन डिटेल द मोडस ऑपरेंडी, द साइंटिफिक modus operandi behind all these things. Likewise, one could unconsciously affect the movement or arrangement of the tarot card. ओके अगर आप सब कॉन्शियसली आपने छोड़ दिया टैरो कार्ड पे, आपका क्वेश्चन है आपके सब कॉन्शियस में, उसी के हिसाब से टैरो कार्ड आएंगे, उसी के हिसाब से रीडर पड़ेगा। तो जो शफलिंग है, कार्ड को काटना मिलाना कह लो, वो क्वेरेंट भी कर सकता है और वो रीडर से भी करवा सकता है। इस तरह आप ताश के पत्ते आप पीसना या फेंटना आप कर सकते हो, या जो सामने वाला है अपोजिट पार्टी उससे भी करवा सकते हो। कार्ड उसी तरह से आएंगे जिस तरह से जो उसका माइंड है, उसमें जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से कार्ड होंगे। ओके, एवरीथिंग इज इन सिंक्रोनिसिटी। तो जो क्वेरेंट के मन में प्रश्न है और वहां रीडर है और कार्ड है, तीन चीजें हैं। तो कार्ड उस तरह से आने वाले हैं और रीडर उसी तरह से बताने वाला है। देयर इज ए बुक बाय ईडन ग्रे, इज ए रिनाउंड राइटर ऑफ टैरो बुक। तो जब व्यक्ति कार्ड को शफल करता है, मिलाता है, कटिंग करता है, मतलब ढेरियां बना देते हैं इस तरह से, और कार्ड को निकालता है पढ़ने के लिए, तो एक पराभौतिक शक्ति, जिसको उसने कहा साइकोकाइनेटिक इफेक्ट, प्रभाव काम करती है। एंड व्हेन दे आर डेल्ट, और जब उनको पढ़ा जाता है, दे सीम टू फॉल इनटू पोजीशंस दैट इनएविटेबली रिलेट टू द सब्जेक्ट ऑफ द रीडिंग। वो उसी तरह से निकलते हैं, वो उसी तरह से पढ़े जाते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल सके। सब अपने आप में सही होता चला जाता है। आवर डिजायर्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स मूव इन द एस्ट्रल प्लेन, इसको ऑरिक प्लेन भी कह देते हैं, सूक्ष्म शरीर। तो हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, ये सब उस सूक्ष्म शरीर में विचरण करते हैं। सो दिस इज थ्योरी ऑफ टेलीकाइनेसिस और साइकोकाइनेसिस और साई थ्योरी। थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी, कार्ल जंग वॉज ए ग्रेट साइको एनालिस्ट। फ्रायड, एडलर, जुंग, इन्होंने ही कभी साइकोलॉजी को एक विज्ञान का दर्जा दिलवाया था। ओके, साइकोलॉजी को अलग स्ट्रीम रिकॉग्नाइज किया गया, और कार्ल जंग ने बहुत डीप स्टडी की है टैरो कार्ड्स की। तो उसकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी। ये क्या है? ऐसे समझो, अब बरसात का मौसम है, बरसात हो या ना हो, फफूंद लगनी शुरू हो जाती है, बदबू आनी शुरू हो जाती है, घर अगर बंद कर देंगे तो चीजें सड़ने लग जाती हैं बहुत जल्दी से, अलग टाइप की वनस्पति उग जाती है, बरसात हुई आपका पकौड़े खाने का दिल करने लगेगा। ये सब है थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, जब आपका बर्थ हुआ किसी का, उसके हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। तो क्या कहते हैं ज्योतिष में कि उसकी कुंडली डिपिक्ट करती है सभी पूर्व जन्मों के कर्म। वो मोमेंट उसने खुद चूज किया है अनकॉन्शियसली, उसकी आत्मा ने उस वक्त में शरीर रूप में बाहर आने के लिए वो मोमेंट चूज किया है। तो ये है थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी। वट एवर हैपन्स इन ए गिवन मोमेंट possesses inevitably the quality peculiar to that moment। तो जो भी जिस क्षण में होता है, उस क्षण में पूरा ब्रह्मांड में वो गुण होते हैं। ओके, क्वालिटी होती हैं उस मोमेंट में, खासम खास क्वालिटी है। There is a peculiar interdependence of objective event among themselves as well as with the subjective states of the observer। तो ऑब्जेक्टिव इवेंट मतलब बाहर जो ओवरऑल सारा कुछ हो रहा है, उसका हमारे अंदर से बहुत गहरा रिलेशन है। तो उस वक्त में कार्ड भी वैसे निकलेंगे, वो कार्ड बताएंगे उसके मन में क्या चल रहा है। ज्योतिष में भी इसको देखा जाता है। ज्योतिष में क्या, मूक प्रश्न कोई आएगा पूछने के लिए, उस वक्त की कुंडली बनाई जाएगी, उस वक्त की, उस वक्त चंद्रमा उसकी कुंडली में, उस वक्त की कुंडली में बता देगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों आया, वो किस प्रश्न को लेके आया। वो क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उसमें पूरा ब्रह्मांड है उस वक्त, और वो व्यक्ति सामने बैठा है, तो वो पूरा ब्रह्मांड उस वक्त बताता है। वो कार्ड, अब यहाँ कुंडली की बजाय, प्रश्न कुंडली की बजाय कार्ड है आपके सामने, वो आपकी मर्जी है भाई कार्ड यूज करते हो, 2 3 या कितने कार्ड यूज करते हैं। तो वो कार्ड उस वक्त उसके सबकॉन्शियस से गवर्न हो रहे हैं। या यहाँ पे थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी क्या है, वो कार्ड, क्वेरेंट का क्वेश्चन और रीडर का माइंड, दे आर इन सिंक्रोनस टू ईच अदर। दिस डिटरमाइन द मैनर इन विच दे विल फॉल
विच इज को इंसिडेंटली नॉट रैंडम। इट इज नॉट रैंडम। हर एक चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक है इस ब्रह्मांड में, कोई चीज अपने आप ऐसे फालतू में नहीं हो रही। एवरीथिंग has a meaning. What is required is the person who can read these symptoms, read these symbols.